नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। आज प्रदेश में कोविड टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। आपको बता दें कि इस टीकाकरण में बेहद ही खास चीजें हैं। पूरे प्रदेश के 75 जिलों में 6 जगहों पर इसका टीकाकरण किया गया। 3 शहरों में और 3 ग्रामीण अंचलों में आज ड्राई रन किया गया। आखिर इसके टीकाकरण में क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी, इसके टीकाकरण को लेकर सरकार तैयारियां पूरी कर रही है और इसके टीकाकरण के दौरान जो एक नियमित प्रोटोकॉल है उसके तहत ही इसका टीकाकरण किया जाएगा। इसके टीकाकरण में सबसे पहले स्वास्थ्य के लोग जो हैं, इसके साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर हैं और इसके साथ ही वो लोग जो 50 वर्ष से ज़्यादा हैं या 50 वर्ष से वो लोग जो कम हैं, जो अत्यंत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कोविड के टीकाकरण के दौरान क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शंकर मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी, आज पूरे प्रदेश में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। आप देखते हैं सरकार इसको लेकर तैयारियों में कोई चूक ना हो, तैयारियां आज ड्राई रन किया गया। अगर कल भी कहा था सरकार की तरफ से कि अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है, हम ड्राई रन प्रदेश में हर जगह इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है टीम में कहीं कोई कमी रह जाए, उसको हम किस तरीके से पूरा करें, इन सब चीज़ों को मद्देनजर किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू होने जा रहा है अपने देश में, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बहुत बार जो हमारा देश है, भारत है, उसकी जो वैज्ञानिक क्षमता है या जो मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, उसको बहुत कम कर आंका जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि जो टीकाकरण का अभियान है, टीकाकरण के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के बहुत से विकसित देशों की अपेक्षा बहुत आगे है। बल्कि इस पूरे कोविड के अभियान में भी टीकाकरण के लिए दुनिया के बहुत से देश हमारे ऊपर निर्भर हैं। जो कोविड टीकाकरण की ये पूरी प्रक्रिया शुरू होनी है, उसमें जैसा कि आपने बताया कि 3 अलग अलग चरणों में टीकाकरण किया जाना है। उसके लिए अभी 2 दवाओं को मंजूरी दी गई है और उसकी पूरी प्रक्रिया में चूंकि एक लंबा चरण है, पूरे देश भर में विभिन्न अभियान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे चलना है। और अभी कोविड एक अबूझ आपदा रही है, पहली बार पूरी दुनिया एक ऐसी आपदा से जूझी। आज अब हम उसके इलाज की ओर या उसके बचाव की ओर एक निर्णायक कदम की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं चूक ना हो, इसके लिए ये ड्राई रन किया गया है। ये दूसरी बार किया गया है, इसके पहले भी एक बार ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के 3 ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों के 3 ब्लॉक को लेते हुए हर जिले में लगभग 6 जगहों पर, 6 जगहों से ज़्यादा भी जगहों पर ये पूरा ड्राई रन किया गया है। इसके तहत जो है, जैसे वैक्सीनेशन होगा उस पूरी प्रक्रिया में कि वेबसाइट पे जो लोग इनरोल्ड हैं उनको बुलाया जाना, उस स्थिति में फिर उनका टीकाकरण किया जाना। अगर यद्यपि इसकी संभावनाएं बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है या किसी तरह की कोई स्थितियां आती हैं, तो उसमें क्या बचाव के उपाय होंगे, उस पर क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन सारी चीज़ों का एक तरह से परीक्षण किया गया। और अभी तक उत्तर प्रदेश और प्रदेश के दूसरे राज्यों में भी करीब 5 राज्यों में ड्राई रन किया गया है अलग अलग जगहों पर, लेकिन कहीं भी कोई शिकायत जैसी स्थिति नहीं आई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भारत के विभिन्न टीकाकरण अभियानों की तरह यह कोरोना के खिलाफ भी जो टीकाकरण का एक महाअभियान शुरू होगा, यह भी उतना ही सफल और सार्थक साबित होगा। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं डॉक्टर सूर्यकांत जी, KGMU से हैं। आपका स्वागत है चर्चा में। डॉक्टर साहब, आज प्रदेश में ड्राई रन किया गया टीकाकरण का, किस तरीके से देखते हैं? तैयारियां कितनी खास होती हैं टीकाकरण में? देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी परफेक्शन के साथ अगर काम किया जाना है तो उसके लिए रिहर्सल बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी 16-16, 17 बार रीटेक करते हैं, रिहर्सल करते हैं। यही वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की मंशा है, हम चिकित्सकों की भी यही इच्छा है कि टीकाकरण पूरे साल भर दुनिया में जिस कोविड-19 ने 200 से ज़्यादा देशों को अपने कोपभाजन का शिकार बनाया, लाखों की मृत्यु हुई, करोड़ों लोग उससे प्रभावित हुए, तो उसके खिलाफ जो हम लड़ाई का अभियान आज 2021 की शुरुआत में करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा नई खबरें आ रही हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं। तो उसमें जनता को और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, बहुत परफेक्शन के साथ काम हो, इसके लिए ये रिहर्सल ड्राई रन शुरू किया गया है। पहले पायलट बेसिस पे किया गया था 4 राज्यों में, फिर आज यूपी में परफेक्टली एक जिले में 6 सेंटर बना के किया गया है। और इसको केवल वैक्सीनेशन की प्रोसेस छोड़ के जितने भी स्टेप्स हैं वो सब रिहर्सल किए गए हैं।
कि कैसे पेशेंट वहाँ जाएगा, कैसे और एक वैक्सीनेशन सेंटर पे 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे। पहला वैक्सीनेशन ऑफिसर क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा, चौथा क्या करेगा, पांचवा करेगा। पहला जो 3 एरिया होंगे, पहले जो एरिया होगा उसमें उसका जो रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद उसको बताया जाएगा। एक वैक्सीनेशन रूम होगा, फिर उसमें टीकाकरण किया जाएगा। फिर एक वेटिंग रूम होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यानी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। छोटा मोटा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ा साइड इफेक्ट तो अभी तक किसी ट्रायल में आया नहीं है। और उसके बाद फिर उसको एक स्लिप दी जाएगी उसको कि भाई आज आपका टीकाकरण आज की डेट में संपन्न हुआ और सेकेंड डोज के लिए 4 हफ्ते बाद आपको कब आना है। 28 दिन बाद आपको फिर से लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। जी। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। प्रेम, किस तरीके से देखते हैं जब सरकार तैयारियां पूरी कर रही है टीकाकरण को लेकर, इसी दौरान टीकाकरण को लेकर राजनीति भी होने लगी है। ये किसकी वैक्सीन है, ये उसकी वैक्सीन है, वैक्सीन किसकी हो सकती है? प्रेम, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें भी लोग अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य जैसे विषय पे और खासकर एक ऐसा गंभीर विषय, खास कोरोना जैसी आपदा जो दुनिया ने पहली बार झेल रही है, जिसको लेके तमाम आशंकाएं और डर पहले से लोगों के मन में है, उसमें एक वैक्सीन जैसे विषय को लेकर अगर राजनीति की जाए या ऐसे अटपटे बयान दिए जाएं या ऐसे सवाल उठाए जाएं जो कहीं न कहीं उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी वैज्ञानिक और चिकित्सकीय मेधा पर भी प्रश्न उठाते हैं। देखिए, वैक्सीन जो है जो विकसित की गई है, उस शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने, मेडिकल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अथक मेहनत करके विकसित की है। हमारे लिए बड़े गर्व का विषय होना चाहिए कि जब दुनिया में तमाम देश जो अपने आप को विज्ञान और चिकित्सा में भारत से बहुत आगे होने का दावा करते हैं, या हमारे मन में एक भाव है कि अमुक देश हमसे बहुत आगे है, उस दौर में भारत के भीतर हम 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रहे हैं महज 1 वर्ष के भीतर एक इतनी बड़ी आपदा के लिए। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे टीकाकरण की प्रक्रिया हो, चाहे कोविड से निपटने के लिए जो सरकार के विभिन्न प्रयास रहे हों, उसको पूरी दुनिया सराह रही है। WHO ने सराहा है। अभी आज ही मैं बिल गेट्स का ट्वीट पढ़ रहा था, जिन्होंने भारत के कोविड वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसकी सफलता की कामना की है और उन्होंने उसके लिए तमाम बधाइयां दी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए, और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी जो हमारे राजनीतिक चेहरे हैं। देखिए, एक हमारे यहाँ सामान्य कहावत है कि महाजनों एन गतेन सहपथा, महाजन बड़े लोग, समाज के अग्रणी लोग जिस रास्ते पर चलें वही पथ होता है। तो ऐसे में जो भी राजनीति में है, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे सत्ता में बैठे हों, विपक्ष में बैठे हों, उनके पीछे एक पूरी फॉलोअर्स की एक बड़ी परंपरा है जो उनके विचारों का, उनकी बातचीत का, उनके कहे का अनुपालन करते हैं। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए, वो भी हमारे उस देश में जहाँ पे हमने ये टीकाकरण का अभियान, कोविड को लेकर नया अभियान है, लेकिन टीकाकरण की हमारे एक लंबी परंपरा रही है। पोलियो का एक बहुत बड़ा अभियान चला, पोलियो ड्रॉप्स का, और इसके अलावा हर साल जो है बच्चों के से लेकर गर्भवती महिलाओं से लेकर टीकाकरण के एक लंबे अभियान चलते हैं। भारत को इसका बड़ा अनुभव है। लेकिन इसके साथ यह भी अनुभव है कि इस तरह के बयान, तमाम लड़ाइयां अंधविश्वासों से लड़नी पड़ी है कि जहां पे अंधविश्वासों के कारण किसी ने पोलियो पिलाने से इनकार कर दिया, बड़े पैमाने पे कई कुछ जगहों पे टीकाकरण प्रभावित हुआ। तो ऐसे में जब कोविड को लेकर एक तमाम तरह के आशंकाओं के बादल हैं, तो हमारे जो राजनीतिक चेहरे हैं, उनकी भूमिका होते हैं, उनके ढेर सारे फॉलोअर होते हैं। जब ऐसी बात करते हैं तो समाज में एक बिल्कुल उनकी भूमिका बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। और आप ये राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं हो सकती हैं, अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन आप देश के वैज्ञानिकों के, शोधकर्ताओं की मेहनत को राजनीतिक रंग नहीं दे सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हम डॉक्टर सूर्यकांत के पास भी चलेंगे, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा में।
तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। डॉक्टर सूर्यकांत जी, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है और अपने देश में इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन होना है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैक्सीन को लेकर कोई आशंका न रहे, कोई अफवाह न फैले। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण है, उनके लिए क्यों लेना इसको जरूरी है। हालांकि इसके लिए अभी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसमें सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर और 50 वर्ष से ज़्यादा या गंभीर बीमार लोगों को लगेगा, लेकिन वैक्सीनेशन सबका होना है, तो ये लगना क्यों जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप दुनिया के इतिहास को देखें, जो पैंडेमिक का इतिहास है, जो महामारियों का इतिहास है, तो उनको जो हमने कंट्रोल किया है वो वैक्सीन से ही किया है। आप देखिए, चाहे वो मीजल्स रही हो, जिसको करीब हमने 1975 में कंट्रोल किया, वो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही कंट्रोल किया, जिसको हमारे देश में लोग चेचक के नाम से जानते थे। चाहे वो पोलियो जैसी बीमारी रही हो, उसको भी हमने टीकाकरण से ही दूर किया है। 2014 में पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर किया गया, WHO ने उसकी भी सराहना की थी। और चाहे आप देखिए, बीच में और भी कई तरह के आए इस तरह की आपदाएं, और उनको भी हमने कंट्रोल टीका से ही किया है। स्वाइन फ्लू देखिए कितनी 2009 में कितनी बड़ी महामारी के रूप में आया था। उसके बाद बहुत सारी वैक्सीन्स आ गए जो इनबिल्ट स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट भी काम करते थे। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को भी हम काफ़ी कुछ कंट्रोल किए हुए हैं, वो भी टीका की वजह से कंट्रोल किए हुए हैं। बच्चों में ढेर सारी बीमारियां होती हैं, और उन बच्चों का आप देखिए, अभी रिसेंटली जो इंद्रधनुष प्रोग्राम चला, चाहे इसके पहले यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए चला, तो बहुत सारी बीमारियों का कंट्रोल और बहुत सारी बीमारियों का बचाव और बहुत सारी बीमारियों पर जीत जो हमने हासिल की है वो टीका से ही हासिल की है। और कोविड के लिए भी हमें टीका से ही ये जीत हासिल होगी। अब आपने कहा कि कितना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर अब 2 तरह की वैक्सीन की बात होती है, एक सोशल वैक्सीन और एक बायोलॉजिकल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन हम 3 हथियारों से पहले ही कर रहे हैं उसकी लड़ाई, जब हमारे पास बायोलॉजिकल वैक्सीन यानी कि इस तरह की वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अर्थात मिलने पर नमस्ते करना, हाथ धोना, ये एक था हमारा, जिसमें हम हाथों का काम लेते हैं। दूसरा, हम चेहरे का काम लेते हैं, चेहरे को कवर करके रखते हैं जिससे ट्रांसमिशन की चेन को रोक सकें, यानी मास्क लगा के निकलते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं। और तीसरा, गलती से हमारे हाथों में अगर कहीं ये विषाणु आ गए हैं तो उनको हम धो के रखते हैं, यानी बार बार हाथ धोते रहते हैं। ये 3 तरीके हैं हमारे जो सोशल वैक्सीन कहलाती है, जो हम लगातार साल भर 2020 हमारा सोशल वैक्सीन के नाते ही हमने काफ़ी कुछ बचाव किया है अपने देश में भी, दुनिया में भी। और जिन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया वो शिकार हो गए, उनसे गलती हुई तो वो शिकार हो गए। जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता है, वो देखिए आप बीमार पड़ गए। अब क्यों जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये लगभग 3 करोड़ की संख्या है। उसके अलावा 27 करोड़ लोगों की पूरे देश में जो संख्या है वो उन बीमार या बुजुर्गों की संख्या है, जैसे मैंने कहा 50 साल से ऊपर। तो इनको इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कोरोना के स्प्रेड की चेन को हम तोड़ सकें। अब कई बार लोगों को यह भी गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो अगर मेरे वैक्सीन लग गई तो अगले दिन से मैं फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, मुझे इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल गई। बिल्कुल नहीं, आज़ादी मिलेगी, इतना आसान काम नहीं है। कोविड की वैक्सीन आपके अंदर कोरोना जाने से नहीं रोक पाएगी, आपके अंदर कोरोना के कारण बीमारी ना पनपे, और अगर पनपे तो गंभीर ना पनपे, और अगर गलती से थोड़ा बहुत पनप भी गई तो कहीं आपकी मृत्यु ना हो जाए, इन सबसे प्रोटेक्शन देगी। ये ट्रायल्स में सिद्ध हो गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सामने खड़ा है और वो कोविड पॉजिटिव है और खांस गया वो, और भले ही आपने वैक्सीन लगा रखी हो, तो ट्रांसमिशन तो आपको भी हो जाएगा और फिर आप भी दूसरों को फैलाने लगेंगे। तो ये चेन बराबर लंबे समय तक टूटे, बिल्कुल इसको निष्प्रभावी करे,
इसके लिए भी सबको टीका लगवाना जरूरी है। और टीका जब लगता है तो पहली डोज लगती है, 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगती है, और करीब 1.5 इस तरह से उसके 15 दिन बाद आपके अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब कॉम्बिनेशन पे, जैसे हमने कहा 2020 बीता केवल सोशल वैक्सीन के आधार पर, 2021 आपका पूरा बीतेगा बायोलॉजिकल वैक्सीन भी और सोशल वैक्सीन भी, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी। इसको मैंने वैज्ञानिक भाषा में आपके दर्शकों को समझाया कि सोशल वैक्सीन भी जारी रहेगी और बायोलॉजिकल वैक्सीन भी जारी रहेगी। 2021 के वर्ष में भी कृपया मिलें तो गले मत मिलिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, नमस्ते करते रहिए और बाहर निकलने पर मास्क लगाते रहिए। बिल्कुल प्रेम जी, दवाई भी और कड़ाई भी, इसे किस तरीके से देखते हैं? हमारे देश ने और हमारे प्रदेश में इस कोरोना से जंग में जो लड़ाई लड़ी है वो काबिल तारीफ है। आज हम संक्रमण हमारे यहाँ बहुत ही कम है और जिस तरीके से मरीज ठीक हो रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा संख्या में अब 700 सवा 700 के तकरीबन संक्रमित हो रहे हैं और 900 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं और संक्रमितों की संख्या भी बहुत कम बची है अब। तो किस तरीके से देखते हैं आप अब आगे की लड़ाई में, क्योंकि दवाई भी रहेगी लेकिन कड़ाई किस तरीके से करनी पड़ेगी लोगों को? देखिए, एक बशीर बद्र साहब का बड़ा फेमस शेर है जो बड़े अलग संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा गर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। तो अब कोविड काल की दुनिया यही है कि आपको एक फासला बना के रखना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वैक्सीनेशन का मतलब यह सुनिश्चितता नहीं है कि आप उस बीमारी के शिकार नहीं होंगे, वो उस बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया। जैसे निमोनिया से लेकर तमाम टीके बच्चों को लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें वो बीमारी नहीं होती है, लेकिन हाँ उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जाए। और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि आप देखिए कि जब हम कोरोना की लड़ाई शुरू हुई थी, जब हम मार्च में उत्तर प्रदेश में पहला केस आया था या देश में केस आए थे और लगातार हम पीक की ओर बढ़ रहे थे, 4.5% 5% पॉजिटिविटी रेट था। आज नेशन वाइड जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% से कम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आमतौर पे एक दिन में 4,000 6,000 और 7,500 8,000 तक गए थे, अब वो 700-800 तक पहुंच गए हैं। अभी आज का भी डेटा 700 के आसपास है और उसमें भी जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो हम जहां बैठे हुए राजधानी लखनऊ की है। 150 से 250 के बीच में यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं। अदरवाइज बाकी जिलों में मतलब डबल डिजिट में आ चुके हैं और बहुत से जिलों में सिंगल डिजिट में आ चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक जो लगातार प्रयास किए गए, आप देखिए सर्विलांस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बहुत अच्छा काम हुआ। जब उत्तर प्रदेश में पहला केस आया था और उसके बाद जो पहली लैब KGMU में विकसित हुई थी और उसमें 70-72 की क्षमता थी एक दिन में टेस्ट करने की, और आज की तारीख में हम 1.5 लाख से 1,75,000 टेस्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश 1 लाख RT-PCR टेस्ट तक 70,000 से 1 लाख तक बिल्कुल, आज भी 1,26,000 किए हैं। और इस दौरान जब संक्रमण कम हो रहा है उस दौरान भी जांचें कम नहीं की गई, जांचें कम नहीं की गई हैं। और उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है देश का जिसने 1 करोड़ से अधिक RT-PCR टेस्ट किए हैं। ये एक बड़ी बात है। तो मुझे जो है KGMU की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर साहब को इसके लिए जो है बधाई देनी चाहिए। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। डॉक्टर साहब, वैक्सीन भी आ गई है, मान्यता भी मिल गई है और बस चंद दिनों में टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में जब UK से जो एक नया वेरिएंट आया है कोविड का, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये नई चुनौती पैदा कर देगा? किस तरीके से हम इससे बचाव करें अपना? देखिए, ऐसा है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी सूक्ष्म जो कीटाणु हैं, चाहे वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो, विषाणु यानी वायरसेस हो, इन सब के अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशन ये होता रहता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, ये परिवर्तनशील है, प्रकृति का नियम है कि अपने स्वरूप को परिवर्तित करते रहते हैं। ये भगवान ने, ईश्वर ने या प्रकृति ने उनको ये एक क्षमता दी है
और इसी क्षमता के कारण वो वायरस सर्वाइव मरता करते नहीं हैं। है। हाँ जी, जी तो वो अपने रूप को बदलते रहते हैं। जी। अब ये जो नया स्ट्रेन आया है, तो उसमें क्या है कि एक होता है कि इतना ज़्यादा म्यूटेशंस हो जाए कि पूरी की पूरी फॉर्मेट ही चेंज हो जाए, पूरी रूप उसका चेंज हो जाए। ये ऐसा म्यूटेंट नहीं है। दूसरा क्या है कि इस म्यूटेंट से बीमारी बहुत खतरनाक नहीं हो रही है। इस म्यूटेंट की एक ही चीज़ है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा, यानी संक्रमण करने की क्षमता ज़्यादा है। देखिए, विषाणु की या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैं आपके दर्शकों को बताऊं। एक होती है इन्फेक्टिविटी यानी संक्रामक क्षमता, एक होती है आपकी बीमारी की तीव्रता यानी डिजीज की सिवियरिटी, और तीसरी होती है मारक क्षमता यानी मॉर्टलिटी। यानी उस तो इन्फेक्टिविटी हो, चाहे विरुलेंस हो, चाहे मॉर्टलिटी हो, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, अर्थात नॉर्मल वायरस जो इसके पहले हम कह सकते हैं जो चाइना वायरस, चाइना म्यूटेंट था, वो 2-3 लोगों को संक्रमित करता था। एक व्यक्ति को संक्रमित हुआ, ये 2-3 लोगों को फैलाता था। अब इसकी 70% इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये 6-7 लोगों को फैलाएगा, यानी 70% इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। बाकी इसकी जो सिम्टम्स देखे गए हैं, जो लक्षण देखे गए हैं, वो बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है। मॉर्टलिटी है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो एक तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि जो वैक्सीन बनती है वो इसके कई जो प्रारूप होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके बनती है। जब तक कोई मेजर चेंजेस नहीं आ जाता है मेजर म्यूटेशन के द्वारा, तब तक वो वैक्सीन कारगर रहती है। तो ये आधिकारिक तौर पर वैक्सीन के निर्माताओं से भी बयान आ गया है, साइंटिस्ट ने भी कह दिया है कि ये जो वैक्सीन आ रही हैं ये इस स्ट्रेन को भी कवर करेंगी, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल प्रेम, जो एक वैक्सीन को लेकर था, आज दोनों कंपनियों ने एक साथ संयुक्त बयान जारी कर दिया है, उससे हमको लगता है कमोबेश बादल साफ हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको लेके आधिकारिक बयान भी आ चुके हैं कि जो नई वैक्सीन है उसको नए स्ट्रेन को लेके, प्रभावकारिता को लेके कोई विषय नहीं है, और केवल उसकी जो प्रसार क्षमता है वो ज़्यादा है, लेकिन ये प्रसार कम हो, इसके आप ज़्यादा प्रभावी ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है उसका पालन करना पड़ेगा, कि वैक्सीन के साथ साथ जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा। वैक्सीन आने का मतलब कहीं नहीं है कि आपकी जीवन स्थिति में कोई, या जीवन शैली जो हम पिछले 1 साल में नई विकसित हुई है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आने जा रहा है, उसको अभी फॉलो ही करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि इस वैक्सीनेशन को लगवाना बेहद ही जरूरी है। इसको लेकर आमतौर पर जब भी कोई बड़ा वैक्सीनेशन होता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा कुछ ना रहे और कोई जल्दबाजी ना करे, कोई कि हॉस्पिटल में मुझे पहले, ऐसी कोई बात ना आए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जल्दी चालू हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो हम लोग खुद ऑफर कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स ही को पहले वैक्सीन लगेगी। तो आप तसल्ली रखिए, हमको ऑब्जर्व करते रहिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वैक्सीन लगवाएंगे और आपके सामने फिर आएंगे। एक बात गारंटी देंगे कि हम वैक्सीन लगने के बाद हमें कुछ नहीं हुआ। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कई लोग सोच रहे हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे लगवा लें, प्राथमिकता के आधार पर लगें, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगने से आपको सिर्फ और सिर्फ ये गारंटी मिलती है कि अगर मान लीजिए आपको वायरस आ गया तो उससे बीमारी नहीं होगी, अगर हुई तो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगी। लेकिन आपको कोई इमरजेंसी नहीं है इसमें, जो जैसा कि अभी प्रेम जी बता रहे थे कि जो हमारे सोशल वैक्सीन के नियम हैं वो पालन सबको करने पड़ेंगे, जो वैक्सीन लगवाएंगे उनको भी, जो नहीं लगवा रहे उनको भी। तो इसलिए ना तो ये डरिए कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा लगवाने से, क्योंकि डॉक्टर्स पहले लगवा रहे हैं, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, ना ये टेंशन में आइए कि अरे 3 महीने गुजर गए, अभी तक मुझे वैक्सीन, डॉक्टर सूर्यकांत को तो लग गई और मुझे नहीं लगी। तो इसका भी टेंशन मत लीजिए कि सोशल वैक्सीन की जो प्रोसेस है, यानी हाथ धुलना, मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये बनाए रखिए, दोनों चीजें बनाए रखिए। और 2021 हम लोग के लिए बहुत शुभ होने वाला है। आपके सभी दर्शकों को, मैं नए वर्ष में पहली बार आया हूं, तो सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं कहता हूं कि इस साल हम लोग कम से कम भारतवर्ष में कोविड से विजय जरूर प्राप्त करें। बिल्कुल। और ये 2021 का जो हमारा ये वर्ष है, ये टीकाकरण का वर्ष होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, वैक्सीन जो सरकार जो नियम कायदे बनाए हैं उसी के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा और कोरोना पे हमारी जीत होगी, ये तय है। तो आज इस चर्चा में आप लोगों ने हमारे साथ भाग लिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हम सभी लोग जिस तरीके से, जिस संयम से आगे बढ़े हैं, उसी संयम से हम लोग कोरोना पे जीत हासिल करेंगे और टीकाकरण नियमित रूप से सभी को मिलेगा, सभी का किया जाएगा, एक प्रोटोकॉल के तहत इसका टीकाकरण किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।